कि सरकार की तरफ से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, ना ही जाने से पहले और ना ही आने के बाद। 46 to 47 कंट्रीज के एथलीट्स आए थे और हर कंट्री के टॉप एथलीट्स आते हैं वहाँ पे। इंडिया के ओलंपिक्स में इतने कम मेडल क्यों आ रहे हैं? उसका रीजन यही है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। पैसा बहुत लगता है सर, पहली बात तो ये है। दूसरा टाइम वेस्ट भी है। अगर सरकार आपको सपोर्ट नहीं देगी तो फिर ये टाइम वेस्ट है। जम्मू कश्मीर का युवा दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर का एक युवा जो यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट के लिए जाते हैं और वहां से गोल्ड मेडल लेकर जम्मू कश्मीर वापस आते हैं। और जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद हम आपकी तमाम बातचीत भी उनके साथ कराएंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि बैंकॉक थाईलैंड में 23 तारीख को इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होता है, चैंपियनशिप होती है। उस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का युवा जिनका नाम विकास खजूरिया है, वह गोल्ड मेडलिस्ट वहां से वापस जो है वो आते हैं। लेकिन आप तमाम लोग भलीभांति जानते भी हैं कि इन तरीके के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करती। बहुत से ऐसे युवा हैं जो हर अपनी अपनी फील्ड में सक्षम है, सबसे आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी तरफ नजर नहीं दौड़ाती। लेकिन चलिए उम्मीद करेंगे कि सरकारें और भी ध्यान देगी, क्योंकि भारत के अंदर बीते समय से स्पोर्ट जो है वो काफी उभरा है, निकल के सामने भी आया है। लेकिन ऐसे में अभी भी जम्मू कश्मीर में उस तरीके का काम स्पोर्ट्स पर नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। इस समय हमारे साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए विकास खजूरिया जी हैं। विकास जी, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे, बैंकॉक थाईलैंड से आप गोल्ड लेकर जो है वो वापस पहुंचे जी। कैसा रहा सफर, कैसा मंजर रहा, क्या कंपटीशन था, क्या मन में था? सफर तो काफी अच्छा था और कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का था, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया इंटरनेशनल इवेंट था, तो ऑलमोस्ट 46 to 47 कंट्रीज के एथलीट्स आए थे और हर कंट्री के टॉप एथलीट्स आते हैं वहाँ पे। तो उनके साथ कॉम्पिटिट करना इतने हाई लेवल पे जाके, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। पहली बार मैंने ट्रायल दिया और पहली बार इंडियन टीम में सेलेक्ट होकर मैं पहली बार ही गोल्ड लेके आया। बट जैसे कि आपने अभी बताया कि सरकार की तरफ से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, ना ही जाने से पहले और ना ही आने के बाद। किसी ने पूछा तक नहीं मुझे, तो इसलिए फिर बाद में लोग बोलते हैं कि इंडिया के ओलंपिक्स में इतने कम मेडल क्यों आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट, जैसे कि आप क्रिकेट ले लो, उसको इतना हाइप दे दिया है कि बाकी स्पोर्ट्स को कोई देखता तक नहीं है, और जो बाकी के स्पोर्ट्समैन है वो बेचारे उसकी मजबूरी में अपना स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना पैशन। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त है कि चलो मेरा तो हो गया, मैंने कर लिया जैसे तैसे, बाकी जो स्पोर्ट्समैन है उनको थोड़ा उनकी तरफ नजर डालो और उनको थोड़ा सा, आपका अगर उनका थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाएगा तो वो काफी कुछ अचीव कर सकते हैं हमारी स्टेट के लिए और हमारी कंट्री के लिए भी। हाँ, इंडिया को आप रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, अकेले थे या इंडिया से और भी जो है वो बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के लिए वहां पहुंचे थे? जी, हम J&K से हम 2 एथलीट्स गए थे और हमारी इंडिया की पूरी टीम गई थी। हर स्टेट से 2 एथलीट्स गए थे। 60 लोगों की टीम थी हमारी, जो कि हमारी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे बैंकॉक में। और कितने मेडल्स वहां से आए? आप तो गोल्ड लेके आए। जी, हमारी टीम के टोटल आए थे 5 गोल्ड आए थे और 12 सिल्वर आए थे और 16 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। इतना बड़ा इवेंट वहां पर हुआ, जम्मू कश्मीर से आप गए, कुछ आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली, किसी से बातचीत हुई, यहाँ से कोई सपोर्ट मिला, वहां से आप वापस लौटे, 23 तारीख को कंपटीशन था, अब आप यहाँ पर है, कोई किसी ने बुलाया, बातचीत की आपसे? सरकार की तरफ से कोई किसी ने कुछ नहीं बुलाया मुझे, ना ही किसी ने कोई रिकॉग्निशन दी, ना जाने हुई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जाने से पहले भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आने के बाद भी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत वेल विशर्स थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, और हमारी जो जम्मू की बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है BBAJK, उनके बैनर के अंडर में खेलने गया, उन्होंने भी मतलब काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से ही। जो जिनके जनरल सेक्रेटरी हमारे राजेश दत्ता जी हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और वो काफ़ी एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। पर उनके हाथ में भी ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार उनको जब कुछ नहीं देगी तो वो आगे एथलीट्स को क्या ही दे सकते हैं। बट ये है कि उन्होंने काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट किया है। बॉडी बिल्डिंग शायद एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डाइटिंग बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ वहाँ ध्यान जो है ज़्यादा नहीं भटकाना है, फोकस रहना है डाइटिंग को लेकर, अपनी एक्सरसाइजेज को लेकर। तो ये तमाम चीज़ थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, ठीक है। अगर आप ये चीजें सब कर सकते हैं तो ही स्पोर्ट में घुसे, वरना ये सबके बस की बात क्या क्या छोड़ना पड़ता है? देखिए, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ खाना छोड़ना पड़ता है। आपको बॉइल्ड पे आना पड़ेगा,
ठीक है। बाकी जो आप ये दाल चावल खाते हैं ये भी आपको छोड़ने पड़ते हैं। आपको सिर्फ बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स, सैलेड, ओट्स, बस इसी पे आपको अपना 1.5-2 महीने का जो सर्कल होता है इसी पे, और लास्ट के 7-8 दिनों में आपको वाटर इनटेक भी कम करना होता है। धीरे धीरे आपको सॉल्ट भी छोड़ना पड़ता है लास्ट के कुछ सर, दिनों में। ये थी इंटरनेशनल लेवल की बात। आप मिस्टर इंडिया भी रहे हैं, मिस्टर जम्मू कश्मीर भी रहे हैं, थोड़ा सा इस सफर के बारे में बताएं। देखिए 2021 में मैं पहली बार मिस्टर जे.एंड.के खेला था और पहले ही अटेम्प्ट में मिस्टर जे.एंड.के ओवरऑल कंपटीशन जीता था। उसके बाद अगले साल मैंने ऑफ लिया क्योंकि थोड़ा फैमिलीज इश्यूज थे, और आपको जैसे कि पता है बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और मेरी इनकम जो थी वो थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने क्या किया, मुझे अगला टारगेट था नेशनल खेलना। तो मैंने 1 साल ऑफ लेके थोड़ा पैसे वगैरह जमा करके अगले साल मैंने नेशनल ट्राई किया, बट मेरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेशनल इवेंट पे मैं टॉप 10 से बाहर हो गया। फिर उसके अगले साल मैंने फिर से और मेहनत की। पिछले साल जो कि 2023 में हमारा दिसंबर में मिस्टर इंडिया गुड़गांव में हुआ था, जिसमें मेरा मिस्टर इंडिया बन गया था। उसके बाद मैंने जून में भी इंटरनेशनल के लिए ट्रायल्स दिए, एशिया और वर्ल्ड के लिए, जिसमें मैं सिलेक्शन होगी, और अभी एशिया के लिए मैं खेलने गया था बैंकॉक, जिसमें मेरा गोल्ड आ गया पहले अटेम्प्ट। आप लगातार चाहे मिस्टर जे.एंड.के हो, मिस्टर इंडिया हो या इंटरनेशनल पर हो, आप स्पोर्ट्स में जो है गोल्ड लेकर वापस पहुंचे हैं। फ्यूचर देखते हैं इसमें, फ्यूचर कुछ है या फिर बस अपना शौक पूरा कर रहे हैं? देखिए फ्यूचर हो सकता है अगर हमारी सरकार हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, बाकी स्पोर्ट्समैन को भी अगर थोड़ा सा उनका सपोर्ट होगा तो फ्यूचर डेफिनेटली इसमें है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं होगा तो फिर इसमें पैसा बहुत लगता है सर, पहली बात तो ये है। दूसरा टाइम वेस्ट भी है, अगर सरकार आपको सपोर्ट नहीं दे रही तो फिर ये टाइम वेस्ट है। आप जिम के साथ साथ में ये और क्या कुछ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए करते हैं? देखिए मैं एक तो वर्कआउट करता हूँ अपना, और साथ में जिम ट्रेनर भी हूँ, ऑनलाइन भी कोचिंग देता हूँ और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देता हूँ। देखिए आपके कमाने का जी जी जी, और इसी से शौक पूरा कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी से करता हूँ। सेविंग्स कर करके जमा करके फिर इवेंट के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ। परिवार हमेशा चाहता है कि बच्चा कुछ करे, कुछ बने और कहीं ना कहीं से रोजगार जो है उसे मिल जाए। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन की ऐसी ही हालात है, वो काम तो कर रहे हैं, अपनी पूरी जो जिद है वो तो ओढ़ रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं वहां से। परिवार नहीं कहता कि बस करो अब इससे ज्यादा और नहीं। उनको कहीं ना कहीं मेरे पे विश्वास है कि मैं इस स्पोर्ट से कुछ ना कुछ हासिल कर लूंगा। अब जैसे कि आपको भी पता है, अगर किसी और स्टेट का कोई भी एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आता है तो डेफिनेटली सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है और गवर्नमेंट जॉब देती है। तो मेरे घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये होप है कि हमारा लड़का मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा हासिल। तो उन्हीं उम्मीद की वजह से वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट कब तक करेंगे ये मुझे भी नहीं पता। नहीं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड लेकर आए हैं। देखिए जिस दिन मैंने मेडल जीता था अगले दिन ही सबसे जो हमारी फेमस न्यूज़पेपर उस पे आर्टिकल आया था मेरा फोटो के साथ। तो ऐसा तो है नहीं है कि गवर्नमेंट जो हमारे सरकार में बैठे हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और उनको पता भी होगा। ठीक है, क्या लगता है कहाँ कमियां रह जाती हैं? ये नेग्लिजेंस है सरकार की तरफ से भी है, ठीक है ना। जो ऊपर बैठे हैं उनकी जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में बैठे हैं उनकी भी नेग्लिजेंस है कि वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स है उनको दबा रहे हैं, जिसकी वजह से एथलीट्स जो है वो पीछे रह रहे हैं। आपने कहा कि बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, ऑलमोस्ट सब कुछ। जी, तो प्यार भी त्यागा हुआ है? देखिए सबसे आप बिल्कुल सोशल लाइफ जो है आपकी पर्सनल लाइफ, आपका मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आपको त्यागना पड़ता है। आप किसी रिलेटिव के घर नहीं जा सकते, आप मैरिज फंक्शंस में नहीं जा सकते, आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है अपने एक ही गोल की तरफ, फिर ही जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। कैसे डेडिकेटेड रह सकते हैं? आपका इमोशनल चीजें, अगर आपने गोल डिसाइड किया है, आपने एक फोकस गोल रखा है कि अब मेरे को ये अचीव करना है, जैसे कि मेरा था कि मुझे कंट्री के लिए मेडल लेके आना है, तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपने ऐसे ही शौक के लिए जा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप डगमगा जाओगे। लेकिन अगर आपने एक गोल सेट किया है कि मुझे यहाँ अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है, तो फिर आप कर लोगे, फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए हमारी द न्यूज रूम की ओर से आपको कंग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहें। अब इसके बाद कुछ और सोचा है? आगे मेरा वर्ल्ड खेलने का प्लान है, मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। और उसके लिए कितनी मेहनत और चाहिए होगी? देखिए उसके लिए मेहनत भी चाहिए और थोड़ी सी अगर सरकार सपोर्ट कर दे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे बूस्ट मिल जाएगा जाने का। तो बस यही सरकार से विनती है कि अगर थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं एथलीट्स को तो डेफिनेटली करें। चलिए थैंक यू। ये थे विकास खजूरिया जो बैंकॉक थाईलैंड जाकर भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं।
और जम्मू कश्मीर से इकलौते हैं ये जो यहाँ से 2 लोग गए थे, उसमें से विकास खजूरिया गोल्ड लेकर जो है वो वापस पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में वही कहानी, वही फसाना कि सरकार कब ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करेगी। सरकार कहती तो है कि खेलो, खेलों में आगे बढ़िए, नशों से दूर रहिए, अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो कमाइए, हमें अच्छे कामों में आगे जाना चाहिए। लेकिन अच्छे कामों में आगे जाने के बाद क्या सरकार वो रिकॉग्नाइजेशन दे पाती है? क्या सरकार को जो करना चाहिए वो कर पाती है? ये हकीकत है कि भारत के अंदर क्रिकेट सबसे ज्यादा फेमस गेम है और जब भी क्रिकेट के मैच होते हैं या क्रिकेट की गेम्स चलती है उस समय जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हो किसी की भी नजर उन पर नहीं होती। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है उन एथलीट्स का जो चाहे फिर बाकी हॉकी खेलते हों, इसके अलावा बाकी अन्य गेम्स को खेलते हों, उनके साथ कहीं ना कहीं दगाबाजी होती है। द न्यूज़ रूम की टीम आज पहुंची थी और मिस्टर गोल्ड आपको बता दें कि विकास खजूरिया जो कि मिस्टर जम्मू कश्मीर रहे, मिस्टर इंडिया रहे और साथ ही साथ में अब वो ये एशियन लेवल पर जाकर गोल्ड मेडलिस्ट वहां पर बनकर जो है वो वापस आए हैं और अब इन्हें मिस्टर वर्ल्ड के लिए जाना है। तो इन तमाम चीजों में पैसा तो लगेगा क्योंकि बिना पैसे के आपको भारत के बाहर खेलने के लिए जाना है, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही। उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इस और नजरें दौड़ाएगी और इन खिलाड़ियों का मनोबल भी जो है वो बढ़ाएगी, जिससे इनका जो सपना है, जो इनका रोजगार है वो भी अच्छा चले और सपना भी जो है वो पूरा हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।